हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाला है गुप्त नवरात्रि। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे 15 जुलाई, दिन रहेगा बुधवार, और समाप्त हो रही है 23 जुलाई, दिन रहेगा गुरुवार। गुप्त नवरात्रि के टाइम पे गुप्त तरीके से माता रानी की पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। कहते हैं कि बहुत प्रकार की मनोकामनाएं, मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती है। और गुप्त नवरात्रि के टाइम पे किस तरह से हमें पूजा पाठ करना है, एक गृहिणी के पास बहुत सारा काम होता है, और किस तरह से सरल तरीके से संकल्प लेंगे, पूजा पाठ सुबह शाम का करेंगे, घर के कामों के बीच में भी गुप्त नवरात्रि की साधना कैसे कर सकते हैं, एक गृहिणी के लिए किस तरह से ये संभव है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना होता है। और देखिए, गुप्त नवरात्रि हो या कोई भी पूजा पाठ के लिए जब हम संकल्प लेते हैं तो उस दौरान हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यानी कि बिल्कुल तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना है, नॉनवेज वगैरह नहीं ग्रहण करना है, निंदा चुगली या खराब व्यवहार झगड़ा से दूर रहनी है, ठीक है। क्योंकि आप तन से और मन से जितना शुद्ध रहोगे उतना ही माता रानी आपका सुनते हैं। तो सबसे पहले हाथ में कुछ फूल, जल और चावल लेके माता रानी के सामने हम संकल्प ले लेंगे कि हे माँ, मैं एक गृहिणी हूँ, इसलिए घर के कर्तव्य है, घर के बहुत सारे जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, इन सब को निभाते हुए आपके चरणों में भक्ति अर्पण करूँगी, आप कृपया स्वीकार करें। तो इस तरह से माता रानी के सामने बहुत सरल तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं। और क्या होता है ना कि जो पूजा पाठ गृहिणी करते हैं उनको सारे कामों के बीच में हमें टाइम निकालना होता है। तो सुबह कोशिश कीजिए एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह सुबह उठे, क्योंकि टाइम एकमात्र सुबह उठते ही निकलना पॉसिबल होता है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। साथ ही में अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनके लिए वस्त्र वगैरह आप पहले दिन ही, मतलब एक दिन पहले ही रात को ही रेडी करके रखें, ताकि सुबह सुबह आपको बिल्कुल टाइम मिल जाए। और जो भी पूजा पाठ रिलेटेड चीज़ें आपका ज़रूरत होगा ना इन दिनों में, तो वो पहले से ही जो ख़त्म हो गया है उसको लेके आ जाइएगा, शाम तक लेके तैयार करके रख लीजिएगा। तो जैसे जिस टाइम पे हम लोग नींद से उठते हैं उससे कम से कम 40-45 मिनट पहले उठना चाहिए, ताकि समय पर हमारा स्नान हो जाए, चौखट पूजन और तुलसी मैया का पूजन, साथ में माता रानी का आराधना जो हम करेंगे वो हम शांत समय पे कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान आप चाहे तो कलश स्थापना, अखंड दीपदान, ज्वार बोना इत्यादि सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि में जप, तप, पाठ इत्यादि जो मानसिक जप होता है इसका ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि दिखावे से ज़्यादा अगर आपने अपने मन में भगवान को याद किया है और मन को शुद्ध किया है तो गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा फल उसी में मिलता है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। दुर्गा चालीसा वगैरह पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें रसोई घर में सात्विकता होना चाहिए। जैसे भोजन हम जो बनाएंगे, अगर घर के सभी परिवारजन बिना प्याज लहसुन की खाना नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, आप अगर पूरे परिवार के खिलाफ जाके तो काम कर नहीं सकते। एक दिन की बात नहीं है, 9 दिन की बात है, फिर बाद में चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो ऐसे में अपने रसोई अलग कर लीजिए, यानी कि अपना जो खाना पीना, आप जो खाना खाएंगे सबसे पहले वो बहुत ही शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार करें, माता रानी को भोग लगाए और फिर अपना खुद खाए। इससे आपका अंदर मन बिल्कुल क्लियर होता है। और देखिए, पूरे सभी लोगों को हम अपनी चिंताएं, अपनी भावनाएं जो है ना थोप नहीं सकते, इससे घर में कभी सुख शांति नहीं होती है। तो अपना भोजन के ख्याल रखें। आप पूजा कर रहे हो तो आप अपना भोजन का जरूर ख्याल रखें। इसके साथ ही देखिए, अखंड दीपदान करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ख्याल रख सकते हैं अखंड दीपक का, जैसे हम नॉर्मल नवरात्रि में करते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो अखंड दीपदान करें। 9 दिन तक पूरा ये दीप प्रज्वलित रहता है। तेल का या घी का प्रज्वलित करना चाहिए। दीप की साइज़ थोड़ी बड़ी और पीतल का होना चाहिए, इससे आपको कंटिन्यू करना इजी रहेगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप सुबह और शाम माता रानी के सामने माता रानी के नाम पर अलग से एक दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। दीपदान का बहुत बड़ा फल है, इसलिए दीपदान हमें जरूर करनी चाहिए। और साथ ही में देखिए, जो भी हमें पूजा पाठ में लगता है, जैसे फूल, मूली, कपूर, लौंग का जोड़ा, इलायची, पान के पत्ते इत्यादि, या पहले दिन जब हम
भगवान को चढ़ाते हैं तो कुछ श्रृंगार का सामग्री हम चढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो भी जिस तरह से भी आप पूजा करना चाहते हैं, जो भी आपका सामान है जो चाहिए होगा, वो आप पहले से ही अगर घर पर है तो उनको ढूंढ के एक जगह करके रख लीजिए, अगर नहीं है तो उनको खरीद कर एक जगह करके रख लीजिए। क्योंकि सुबह सुबह हमें जब पूजा करना होता है ना, तो सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अगर चीज़ें रेडी नहीं होगी तो हमारे सारा टाइम सामान ढूंढने में और इकट्ठा करने में चला जाएगा। तब तक सुबह हो जाएगी, नाश्ता का टाइम हो जाएगा, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, ऑफिस का टाइम हो जाएगा, और फिर पूरा दिन चिड़चिड़ाहट होता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था पर हुआ नहीं, है ना। तो ये अगर हमने पहले से ही प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये होगा भी नहीं। तो ये चीज़ें सोच के ही हमें काम करनी है। और देखिए, घर में रह के पूजा पाठ का नियम उतना ही लीजिए जितना कि आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बार बार किसी को बोलना पड़ रहा है, बार बार किसी को कुछ मतलब बार बार किसी को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है ना, तो इसमें झंझट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माता रानी के सुबह और शाम दोनों टाइम पे आरती जरूर करें, और अगर संभव है तो माता रानी के लिए अलग से एक दीपदान करें, जैसे मैंने कि पहले बताया। तो आप इस टाइम पे सप्तशती पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। नित्य पाठ जो आप करते हैं उसका संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने अगर नया कुछ पाठ नहीं करनी है, ठीक है, आप डेली भगवान शिव जी की माला जप करते हो, या कोई भी माला जप करते हो, नारायण जी की माला जप करते हो, है ना, तो उसकी संख्या जैसे एक माला जप करते हो तो इस दौरान आप 5 माला जप करें, 7 माला जप करें, या 21 माला का टाइम है तो जप करें, है ना। तो इस तरह से संख्या बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब है कि जितना आप खुद को इन्वॉल्व रखोगे उतना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही जो दैनंदिन काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वगैरह, बच्चों का देखभाल करना, और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम तो हमें वैसे भी करना ही रहता है। लेकिन इस टाइम पे अगर बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे अलमारी साफ़ करनी है, या पूरा कोई बड़े बड़े काम करनी है, पूरा गार्डन को चेंज करनी है, तो इस तरह का जब बड़े काम करते हैं ना, तो इसमें थकान हो जाता है, साथ में टाइम पास बहुत हो जाता है। फिर हम हमने जो संकल्प लिया ना उसे पूरा करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं। और माता रानी को डेली बतासा, रामदाना या कोई सफ़ेद मीठा चीज़ों का भोग लगता है। पान का पत्ता हो सके तो 9 पान का पत्ता लेके आके फ्रिज में रख दीजिएगा, 9 दिन रह जाते हैं, कोई ख़राब नहीं होती है। पान के पत्ते को अगर पानी में डुबाकर आप बाहर भी रखते हैं ना, तभी भी ये सही रहता है, कोई गलत ख़राब नहीं होती है ना। और पान का पत्ते के ऊपर एक बतासा, 2 लौंग के जोड़ा, 1 इलायची डाल के माता रानी को भोग लगा सकते हैं। और अगर आप हवन करते हैं तो ये सारे भोग हवन में डाल सकते हैं, ताकि माता रानी को डायरेक्ट पहुंच जाए। और अगर हवन डेली नहीं करते हैं तो ये आप खुद भी खा सकते हैं एज ए भगवान का प्रसाद के स्वरूप में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या करना है, मैंने आपको बताया। और जो लोग सुपारी चढ़ाते हैं वो सुपारी का विसर्जन कर सकते हैं। बहुत लोग पान के साथ सुपारी खा भी लेते हैं। तो जैसा भी आपके घर में मतलब पॉसिबल है वैसा आप कर लीजिएगा। और देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो ज़ोर से चिल्लाना, मतलब आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। आपको पता है कि आपका दिनचर्या कैसे है, कहाँ कहाँ आपको समय देना होता है, तो उस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो आपको 6 बजे से लगना होता है, तो आपका पूजा पाठ वगैरह 6 से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि आपका नॉर्मल जो दिनचर्या है ना वो ख़राब ना हो। और भोग प्रसाद के लिए माता रानी को कुछ अगर बनाकर आपको देने का, भोग देने का मन है, तो बच्चे स्कूल चले जाने के बाद या हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद करें। क्योंकि पहले से करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका रेगुलर बेसिस पे ये आदत नहीं है तो फिर चीज़ें नहीं बन पाती है। तो आप डेली बेसिस पे मखाना, पंचमेवा, फल, फ्रूट्स, और जो रामदाना होता है, सिंदाना का भोग होता है, या कोई मिठाई, लड्डू वगैरह व्यवस्था करके रखें। तो भोग पहले एक बार पूजा के टाइम पे लगा दीजिएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी पकवान एकदम शांति से, चैन से बैठ के बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं, है ना। और देखिए, एक गृहिणी का लिए क्या होता है, संसारी सब कुछ होता है। बच्चे, हस्बैंड, इनकी देखभाल करना, इनका प्रॉपर टाइम पे सब कुछ व्यवस्था करना, घर में खुशी रखना, बरकत होना, यही एक गृहिणी का मतलब जो टारगेट होता है ना, कह सकते हैं वो होता है। जैसे कोई कंपनी को रन करना, कंपनी का CEO या उनका जो हेड है उनका टारगेट होता है, उसी तरह से एक गृहिणी का टारगेट होता है गृह को प्रॉपरली रन करना, है ना।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि माता रानी के पास पहले ही हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी होना है कि माँ, यही मेरा कर्मयोग है और आपने मुझे इसी रोल के लिए भेजा हुआ है इस दुनिया में, तो इसे निभाते हुए जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। क्योंकि घर का बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जैसे अभी मेरा ये गैस ख़त्म हो गया है, तो इसे मैं बोलूँगी मुझे पूजा पाठ करने, गैस नहीं लगानी है, तो ऐसा नहीं होता है ना। कोई चीज़ें प्रैक्टिकली हमें सोचना चाहिए। जो संसार है, जो डेली का नियम है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसी के बीच में जब हम टाइम सुबह का निकाल लेते हैं तो अपना मन शांत रहता है, अच्छा रहता है। और इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा जैसे लाल, गुलाबी, येलो, पिंक या तो फिर ग्रीन, इस तरह का कपड़ा पहनने का। ये 9 दिनों में काला नीला कपड़ा अगर नहीं पहनते हैं, नीला मतलब बहुत ज़्यादा डार्क जो बिल्कुल ब्लैकिश दिखता है, तो इस तरह का कलर अगर नहीं पहनेंगे तो अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा। तो जितने भी मतलब अच्छे सुहागन के वाले कलर है ना, वो कलर अच्छे रहते हैं। तुलसी मैया का पूजा डेली करनी है, सुबह शाम अगर हो सके तो दीप जलाइए, और सुबह अगर नहीं हो पा रहा है तो शाम के टाइम पे दीपक जरूर जलाइए। गुप्त नवरात्रि के टाइम पे माता लक्ष्मी जी के नाम पे अगर जप करते हैं आप कमलगट्टे की माला से तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजन किया जाता है, तो लक्ष्मी पूजा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें गुप्त नवरात्रि का दिनचर्या रखना है। और रात को जब सब सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तो 2-10 मिनट के लिए माता रानी के सामने बैठिए, हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाएं बोले, ताकि माता रानी आपकी मनोकामनाएं सुने। थोड़ा सा सामने भगवान के सामने जब बैठ जाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी चैन और शांति देती है। शाम के टाइम पे दीपदान जरूर करें, अपनी चौखट की पूजन करें, और साथ ही में जो भी हमारे तुलसी या जो भी देव वृक्ष है उनके सामने दीप जलाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।